नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक था राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसके संबंध में हमने आंतरिक अपवाह तंत्र और अर्ध सागरीय अपवाह तंत्र के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब जो तीसरा अपवाह तंत्र का रूप बनता है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इसके संबंध में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और उनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कोठारी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये दिवेर घाटी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि कोठारी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो दिवेर घाटी राजसमंद से। दूसरा प्रश्न है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है कोठारी नदी पर। मेजा बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। तीसरा प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये जो खारी नदी है इसका उद्गम किस स्थान से होता है? तो बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। चौथा प्रश्न है, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कोठारी नदी के किनारे। बागौर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कोठारी नदी से है। इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो घग्गर नदी के किनारे। एक सभ्यता हमने पढ़ी थी गणेश्वर सभ्यता, वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे। तो बागौर सभ्यता का संबंध कोठारी नदी से हो गया। अगला प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये जो भीमलत जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है? मांगली नदी पर बना हुआ है। छठा प्रश्न, बेड़च नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बेड़च नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से बेड़च नदी का उद्गम होता है। सातवां प्रश्न, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, डाई आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं बनास की सहायक नदियां हैं। मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी और डाई, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की। आठवां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये होगी चंबल। चंबल नदी राज्य में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, सोम, माही, जाखम, ये जो तीनों नदियां हैं इनका क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। तो वो स्थान पूछा है कि वो उसका संगम कहाँ पर होता है? सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है? तो वनेश्वर। वनेश्वर जगह है कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। तो यहाँ पर सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है वनेश्वर में। और ये वनेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। एक और प्रश्न वैसा ही, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये बेड़च नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, यहां पर पहाड़ी होगा, खमनोर की पहाड़ी से होता है? तो बनास नदी का उद्गम कहां से? खमनोर की पहाड़ी से। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा? किस नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से होता है? तो ये होगी बनास नदी। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम झालावाड़ के शिमली नामक गांव से होता है? तो ये कौन सी नदी होगी? चंद्रभागा नदी। उद्गम स्थल शिमली गांव से और कहां पर? झालावाड़ में। 13वां प्रश्न, किस नदी को वन की आशा उपनाम देकर के पूछा है कि किस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है? तो वन की आशा कौन सी नदी? बनास नदी। 14वां प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? जाना पाव की पहाड़ी। और ये कहाँ है? एमपी के अंदर है। ठीक है, एमपी के अंदर जाना पाव की पहाड़ी। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। किस नदी पर हो गया? चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए 12 जिले में प्रवेश करने के बाद सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है? तो पहले तो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के अंदर। फिर कहाँ प्रवेश करती है? 12 जिले में। और फिर सवाई माधोपुर के अंदर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो कौन सी नदी होगी?
पार्वती नदी। ठीक है, तो ये एक तो प्रश्न यहाँ से भी बन गया कि पार्वती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, यानी कि किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। ठीक है, तो एक हमने राणा प्रताप सागर का पढ़ा था, अब एक और प्रश्न उसी से संबंधित आ गया, जवाहर सागर बांध। तो ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है। ये जो काली सिंध है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। और पार्वती भी किसकी सहायक नदी थी, चंबल नदी की। अगला प्रश्न, किस नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बनास, डाई, खारी, ये जो नदियां हैं इनका क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है बनास, डाई, खारी नदियों का। तो ये कहाँ स्थित है, राजमहल टोंक के अंदर। ठीक है, राजमहल टोंक के अंदर इनका त्रिवेणी संगम बनता है। अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहां पर भीमलत जलप्रपात आ गया, तो ये हो गया मांगली नदी पर। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम, ये प्रश्न इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, किस नदी का उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है और यह भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी होगी, ब्राह्मणी नदी। तो ये भी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, हरिपुरा गांव से निकलती है और भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बनास नदी, बनास, चंबल, सीप नदी, इनका क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। अब ये जो त्रिवेणी संगम है वो किस स्थान पर है, रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर। तो तीन नदियां हो गई, बनास, चंबल और सीप, इनका त्रिवेणी संगम हो गया रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो शेरगढ़ अभयारण्य है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो परवन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है जो उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी जो उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बनास, बेडस, मैनाल नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ स्थित है, बिगोद के अंदर। और बिगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, परवन किसकी सहायक नदी है, तो परवन नदी है चंबल की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से अपवाद अंतर के जितने भी प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो भी आपके लिए उनके लिए भी वीडियो बनाई जाए। और जैसे ही ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हम ऑप्शन की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए लेकर के आएंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं, यहीं से ही आपके ऑप्शन वाले प्रश्न बनने वाले हैं या मिलान वाले प्रश्न बनने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।